इरफान साहब, वही बात हुई, कराची किंग्स जो है इम्पैक्ट प्लेयर कहीं ना कहीं ये लैग करके जा रहे हैं। देखिए, लास्ट संडे को हमने शो किया था, एक ही मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था और मैं अपने हर शो में एक भी बात कर रहा हूँ कि T20 की अगर बात करते हैं तो हमेशा इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है। और मैं एक इनसे बड़ा मुश्किल आज क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इन्होंने काफ़ी जस्टिफाई करने की कोशिश की उस दिन। कल हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो दो परफॉर्मेंसेस हमें कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ नजर आई, बल्कि अगर हम जेसन रॉय की इनिंग्स को भी हम देख लेंगे, अभी तक की PSL की बेस्ट इनिंग नजर आई। अगर उन्होंने 47 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी की थी, अगर वो भी अपनी 100 के चक्कर के अंदर 80 बॉलों पे 90 बॉलों पे 100 करते और टीम हार जाती, तो क्या आप उसको आज याद रखते? इसी तरह कल हमने कोयटा ग्लैडिएटर को देखा 200 चेस करना था, और जिस तरह सरफराज को हमने देखा कि 30 बॉलों पे उन्होंने 50 की, और खास तौर पे उमर अकमल का कमबैक था, जिस तरह उनका कमबैक हो रहा था 2-2.5 साल के बाद। और इनसे पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। बाबर हमारे कप्तान है, हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल उनसे बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ वाली परफॉर्मेंस दें, वो सिर्फ अपने आप को 50-60 या अपनी इनिंग्स की तरफ से बात ना करें। अनफॉर्चुनेटली आज फिर देखें उनका स्ट्राइक रेट, वो उन्होंने ऑलमोस्ट 46-47 बॉलों पे 59 किया, 128 का स्ट्राइक रेट है। आप T20 क्रिकेट के अंदर अगर आप 180-200 चेस करने जा रहे हैं तो योर स्ट्राइक रेट शुड बी मोर देन 160-170। जितने भी अभी आपने मैचेस देखे हैं जो टीम विनिंग साइड के ऊपर आई है, तो उनके जो मेन प्लेयर होते हैं वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का स्ट्राइक रेट 180-190। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अदनान भाई मुझे ये बताएं, पहले मुझे मेरा क्वेश्चन ले लें आप, मेरा क्वेश्चन बताएं, 8 बॉलों पे 24 करके उमर अकमल का आखिरी ओवर में आउट लेट्स सपोज हो जाना लेकिन टीम जीत गई, वो वैल्यूएबल है, या 60-70-80 करके टीम का हार जाना वो वैल्यूएबल है? देखिए, सिचुएशन बड़ी काउंट करती है, और उमर की जो कल मैच खेला 2 साल के बाद बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया। परफॉर्मेंस होनी ना होनी एक डिफरेंट इशू है, पर एक जो बैट्समैन की क्लास होती वही उमर ने 2 साल बाद आकर शो कराई। जहाँ से छोड़ा था वहीं से कल उसने शुरू किया, और बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स के लिए 8 बॉलों में 23 रन। उमर अकमल ने जो 3 छक्के मारे थे वो याद ताज़ा हो गई। उमर अकमल जो पहले खेला करते थे, फ्रंट फुट पे आते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, घुमा के लेग साइड पे मिड विकेट पे छक्के मारे हैं, याद ताज़ा हो गई कि भाई ये उमर अकमल है। और बात करें, आप बाबर का सवाल किया है, तो बाबर के टीम में कौन ऐसा मेन बैट्समैन है जो बाबर और शर्जील के अलावा रन्स कर रहा है? वो एक सेपरेट डिबेट है। हम तो उस पर पहले ही कह चुके हैं कि कराची किंग्स की जो पिक की बात करें तो पिक उन्होंने सारी गलत की, लेकिन जब आप खुद एज ए ओपनर आते हैं और आप मेन बैट्समैन के तौर पे आते हैं, मेरा मानना यह कि अगर लेट्स सपोज बाबर 20 पे आउट हो जाता है, 15 पे आउट हो जाता है, आपके अंदर इंटेंट होनी चाहिए। आप कई मैचेस, आपको मैंने पिछले PSL में 4 मैचेस बताए, इस PSL में बताया, बाबर ने 90 किया, पूरे 20 ओवर खेला, टीम नहीं जीत पाई। आप एज लॉन्ग एज यू आर एट द क्रीज तो ऑनर्स आपने लेना है, एज ए प्लेयर भी, मेन प्लेयर भी, एज ए कैप्टन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल शिफ्ट हो जाती है। मैं करके जाना है। आप सही कह रहे हैं इरफान भाई कि कराची के जितने बैट्समैन है उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे बाबर की बात आप बार बार कर रहे हैं, ठीक है, बाबर से उस तरह स्ट्राइक, उसके साथ कोई ऐसा एक बैट्समैन खेल रहा हो तो फिर बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट चलता रहता है, दोनों एंड से रन होते हैं। अगर बाबर के ऊपर सारी आ जाती तो बाबर की तरह कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अगर आप बात करें आज के मैच की बात करें तो 138 पे सारी टीम आउट हो गई, जिसमें बाबर का के बड़े 60 रन से वो हार अगर गए। बाबर जल्दी आउट हो जाए तो फिर कहाँ पे स्टैंड करती मैं कराची की टीम? आप चाहे 2 रन से मैच हारें, चाहे 100 रन से मैच हारें, द पॉइंट इज, मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर इस हवाले से है, जो कि आपकी टीम का मेन प्लेयर है, बहुत गुस्से में है, जो आपकी टीम, देखिए एक्सपेक्टेशन लेवल है। बाबर T20 में नंबर 1 है दुनिया में, ODI में नंबर 1 है, हम सब मानते हैं कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल उनसे ज्यादा है। कोहली की अगर 2 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड छोड़ दिया जाए और उसके प्रीवियस कैरियर देखे, उसे तेंदुलकर से ऊपर क्यों रेट किया जाता है, हमेशा इंडिया का बेस्ट प्लेयर क्यों माना जाता है? कि जब वो खड़ा होता था सिंगल हैंडली अपनी टीम को मैच जिताता था, उसकी मैच विनिंग इनिंग्स इतनी ज्यादा है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सिचुएशन खेलता था। वो कभी ये नहीं देखता था कि फिर मेरे साथ कोई फलाना बैट्समैन है या नहीं है, या इंतजाम की मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। मियां दाद की हम बात करते हैं, आप बाबर की बात आप बार बार करें, बाबर के साथ कोई खेलेगा तो फिर अच्छा, मैं कराची ने टॉस जीता और उन्होंने पेशावर को कहा कि भी आप आके बैटिंग करें, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डिंग में मिस हैप्स हुए। जब आप पहले देख रहे हो कि आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है तो आपको ये नहीं है कि आप पहले आओ और आके पहले बैटिंग करो, टारगेट सेट करो? मैं इस बात पे इरफान भाई मैं देता हूं जवाब। यही कल गलती कोयटा ने की, कोयटा ने भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और 200 रन खा लिए। यही गलती आज कराची ने की, कराची ने भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। आपके पास तो इतनी बैटिंग अवेलेबल ही नहीं है
कि आप प्रेशर में खेल सके, और वही हुआ कि प्रेशर में जब 200 प्लस रन हुए तो नाउ आज 138 पे आउट होगी सारी टीम। इसका मतलब है आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि आप चेस की तरफ जाए। बहुत लॉफ्टी नजर आए हैं लोग, मैं वेरी सरप्राइज के जिस तरह की फील्डिंग हुई है कराची की तरफ से, एक बैट्समैन को 2-2 3-3 चांस मिले। अगर कॉर्डबैंड की बात करें, हारिस का कॉर्डबैंड लगा, कीपर को नहीं पता लगा, बॉलर को नहीं पता लगा, उसको एक चांस मिला, उसके पॉइंट से कैच छोड़े जा रहे हैं, कवर स्क्वायर लेग पे कैच छोड़े जा रहे हैं। अगर बात करें फील्डिंग की, जैसे साहबजादा फरहान की बात करूं तो साहबजादा को फरहान को कभी ग्लव्स पहना के खड़ा कर देते हैं और कभी दायरे में खड़ा कर देते हैं। आपके पास आपका माइंड ही नहीं क्लियर कि आपने क्या किस प्लेयर से जॉब लेनी। ये जो एक पार्ट टाइमर वाला विकेट कीपर वाला जो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ ना, ये या कहते हैं वायरस है, इसको प्लीज खत्म करें। इससे अच्छे जो कराची ने विकेट कीपर कराया था, उससे अच्छे विकेट कीपर पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप उनको चांस दें, आप रेगुलर विकेट कीपर अब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर जो है विकेट कीपर उसमें मैं कल जिस आपने क्वेश्चन किया उसमें दो चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि कोयटा का डिसीजन ठीक था, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो अब बैटिंग बन चुकी है, बॉलिंग नहीं रही। और बैटिंग डेप्थ भी इरफान भाई, बैटिंग डेप्थ भी ज्यादा है। जिस तरह जेसन रॉय विंस ने आके मैच जिताया, पहला मैच भी कल भी खेला, फिर सरफराज भी अच्छी फॉर्म में थे, उमर अकमल के आने से और मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो गया जी, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो गया। फॉकनर अच्छी हिटिंग करते हैं, तो उनके पास बैटिंग बड़ी अच्छी थी, तो उनको पता था कि बॉलिंग इरफान भाई यही अगर खुद बैटिंग करते, क्योंकि कल शाहिद अफरीदी ने भी नहीं बारी ली, बेंच पे तो थी, स्टैंड थी उनकी, बजाय अपने आप को प्रेशर में डालते आप खुद पहले बैटिंग करते हैं। उनकी बॉलिंग में बड़ा हिट हो चुकी है ना, पहले हसनैन नहीं रहे, अब नवाज रूल आउट कर गए हैं इस पीएसएल से। तो वो जब आपका वीकर लिंक होता है तो आप हमेशा उसको बेंच पे अगर इतने बैट्समैन अवेलेबल है। अच्छा, कोयटा की बैटिंग की बात हो रही है, एक मर्तबा उमर अकमल की इनिंग देख लेते हैं कि उन्होंने 8 बॉल में 23 रन कैसे किए। Gets going straight away. Oh, gone a long way. Gone a long, long way. Oh. It's not Pat. Oh, yes, the biggest of the day. Gone up a long way. Gone up a long way. Gone again. This is going to take some catching. क्या जबरदस्त 8 बॉल में 23 रन किए और कैमियो प्ले किया और डाउन द ऑर्डर आके रन स्कोर किए और कोयटा की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया इन्होंने। देखिए वही बात बार बार हम पहले स्टार्टिंग में यही बात की कि इम्पैक्ट प्लेयर जब तक होगा वही जिताएगा और वही टीम के लिए बेनिफिशियल है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्योंकि टीम गेम है, अगर 11 के 11 लोग हैं सारे नहीं परफॉर्म करते, चाहे बैटिंग की बात करते हैं या बॉलिंग में करते हैं, एक आधी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आती है जो टीम को ले जाती है। और जो प्लेयर और ये वो मोमेंट था जब शाहिद अफरीदी ने आके पांसा ही पलट दिया गेम का और काफी हद तक कोयटा मीडिएटर की साइड पे ले आए थे मैच। देखिए उसमें एक अफरीदी से हमने जैसे एक्सपेक्टेशन थी सारी थी, ऑब्वियसली एज के साथ हमने बात कर रहे हैं तो वो चीजें रिफ्लेक्सेस, आपकी पार, आपकी एनर्जी, आपका वो लेवल ऑफ फिटनेस वो नहीं रहता। और T20 की जैसे हमेशा बात की जाती है उसके अंदर यंगस्टर की गेम है और हमने कल देखा कि कल भी जैसे वो सेलिब्रेशन करने लगे तो उन्होंने बैक पकड़ी और आज की न्यूज़ कल वो जब इंटरव्यू दे रहे थे मैच के बाद और बार जो है ना वो कमर पे हाथ आ रहा तो वो चले गए, वो जल्दी खत्म करना चाह रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा जब आपकी बैक में पेन होती तो हमेशा लेग्स में जाती है और पाँव की फिंगर्स में जाती। वही हुआ कि कल वो इंटरव्यू देते थे बार हाथ जो थे वो कमर पे आ रहे थे, उसी वजह से आज वो उन्होंने माजरत कर लिए PSL खेलने से कर गए। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह हम अगर किसी भी सीनियर प्लेयर की बात कर लें, शोएब मलिक है, हफीज है, तो वो चीज नजर नहीं आ रही इस दफा PSL के अंदर जो इनसे एसोसिएट की जाती है, जिस तरह की परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि यंग ब्लड को मौका दें कि आप आगे खेलो, हमने जितनी क्रिकेट खेलनी थी हमने खेल ली। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम नहीं ये टेंडेंसी रखते, हम ऐसी इस चीज को कभी भी इंकरेज नहीं किया गया सीनियर की तरफ से, अनटिल अनलेस जब तक बाहर बिठाया ना जाए इसको। अगर फिटनेस है तो जरूर खेले, मिसबा की मिसाल हमारे सामने है, वो 42 मैच कल इस्लामाबाद के मैच की बात करें तो मैच मुझे लगता है कि कल जो 19वां ओवर करवाया गया है ना वसीम जूनियर से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था। उसमें एक जमीन लड़का था जिसने एक ओवर में 7 रन दिए और लाहौर करंदे की बात करें तो जमान से कितना अच्छा काम ले, वो भी यंगस्टर। वो जो 19वां ओवर करवाया गया उस बैट्समैन के सामने जो पावर हिटर था और सरफराज और दोनों कह रहे 19वें ओवर में जो 2 छक्के खाए और वहां पे इस्लामाबाद गलती कर गई। मेरे ख्याल से जिसने एक ओवर में 7 रन दिए थे शायद उससे करवाते, क्योंकि वसीम ने बहुत ज्यादा स्कोर खा रहा था और उसी से 19वां ओवर जो इस्लामाबाद ने वैसे फील्डिंग में इतनी गलतियां नहीं की, बॉलिंग में इतनी गलतियां नहीं की, में बहुत एरर किया, गलतियां बैटिंग में कर रहे थे। फहीम अशरफ आए, एक एंड से आए और उन्होंने आके रन स्कोर किए,
50 प्लस स्कोर किया। एक मरतबा उनकी देख लेते हैं कि उनकी इनिंग्स। अपकमिंग मैच बहुत जबरदस्त और बड़ा मैच होने वाला है और लाहौर कलंदर्स आर अप अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। दोनों टीमों के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस में है और दोनों टीमें अपना अपना पिछला मैच जीत के आई हैं। लाहौर कलंदर ने माइटी मुल्तान सुल्तान को हराया और कोयटा ग्लैडिएटर ने कल रात लाहौर वाह टीम रही है, वह टीम रही है जो मुल्तान सुल्तान को इस सीजन में मैच हराया और बड़ा हाई इनका कॉन्फिडेंस है लाहौर कलंदर का। और दोनों टीमें जो है बड़ी बैलेंस लग रही है, तीनों डिपार्टमेंट में दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग है, एक्सेप्शनल अपनी बैटिंग में और फ्लॉलेस अपनी। कोयटा की बात करें तो सेकंड मैच 200 प्लस रन उन्होंने चेस किया इस PSL में, उसमें लाहौर फर्स्ट टीम भी बन गई। वो लाहौर के अंदर ने ओबियसली पहला मैच जो मुल्तान सुल्तान को हराया और मुल्तान सुल्तान की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा। क्रिकेट में बोला जाता है, आप भी जानते होंगे कि कहते हैं कि जो टीम कंटिन्यूसली मैच जीत ही होती है उसका कोई बुरा दिन आता है। वही वर्ल्ड कप में सारे मैच आ रहे हैं और एक हारे हैं। ये है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल ना हो, तो ये मेरा ख्याल है ये हम खुद सोच रहे थे, हम खुद बातें कर रहे थे कि इस्लामाबाद प्ले ऑफ या फाइनल अगर से पहले हार गए तो वो ठीक है। मुल्तान की बात करें इरफान भाई, जितनी भी टीमें उनके खिलाफ मैच खेली उन्होंने मोस्टली उनको पहले बैटिंग करवाई, उसकी वजह से उन्होंने बड़ा अच्छा एक टोटल करके बॉलिंग के साथ डिफेंड किया। सेकंड टाइम बॉलिंग करना या बैटिंग करना प्रेशर वाली गेम होती है, जैसे आपके 200 लगे हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि बैट्समैन क्योंकि ट्राई आउट कर रहा था। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर्स का बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है और क्या खूब हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी और मजा आएगा, शायकीन क्रिकेट भी एंजॉय करेंगे और दोनों तरफ से हमें टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। आपकी पिक्स क्या है, आप क्या लगता है कि कौन सी जो टीम है, किस टीम की जो है विन को प्रेडिक्ट करेंगे आप? मुझे जो लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है और मैं जैसे बात कर रहा था कि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आ रहा है सेकंड इनिंग्स के अंदर। मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें जो टॉस जीतेगी, इसका मतलब सेकंड टाइम बैटिंग लेने जाएंगे, टॉस जीत बैटिंग के लिए जाएंगे और मेरा ख्याल है कि जो चेस करेगी वो ज्यादा फेवरेट होगी। और खास तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर जिस तरह उन्होंने 2 दफा 200 रन चेस कर लिए हैं, वो तो 100% इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे कि वो चेस की तरफ जाए और बैटिंग स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी है। मैं एक बात बता दूं कि सेकंड टाइम चेस करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके अगर बोर्ड के ऊपर 200 रन लगे हुए तो सेकंड टाइम हमेशा प्रेशर में आती है बैटिंग। कल कोयटा जीता जरूर है पर वो प्रेशर के साथ जीता, अगर उमर अकमल आके ना रन करते तो कोयटा भी मैच हार सकता था। खबरें ये आ रही हैं कि शाहिद अफरीदी की रिप्लेसमेंट में सोहेल तनवीर को लेके आया जा रहा है, अब ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये जराए कुछ बता रहे हैं। सोहेल तनवीर तो मेरी टीम जो है ना वो है, मुझे लगता है कि अच्छा एक्सपेक्टेड जो प्लेइंग 11 हो सकती है एक मरतबा उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो उनके कप्तान हैं सरफराज अहमद, कल रात मैच में ये प्लेयर ऑफ द मैच, जेसन रॉय, फिर आते हैं सोहेल तनवीर, देन कम्स जेम्स फॉल्कनर, फिर एहसान अली आ रहे हैं, बेन डकेट हैं, जेम्स विंस हैं, बड़े हैंडी साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए। मोहम्मद नवाज ने कमबैक कर लिया है मेरे ख्याल से और इफ्तिखार अहमद यंगस्टर और उसके बाद रूल आउट हो गए हैं नवाज। अच्छा, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद की हम बात कर रहे थे। इफ्तिखार अहमद इरफान भाई उतने ज्यादा हैंडी या इंपैक्टफुल अभी तक नजर नहीं आया, बहुत ही ऑफ कलर ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस जी। मैं पहले सिर्फ 2 चीजें बता दूं, हसनैन और नवाज अब इस स्क्वाड का पार्ट नहीं है, पुराना स्क्वाड है, अब इसमें रिप्लेसमेंट आएंगी। हसनैन तो उसमें हसनैन नसीम है, उसके जगह पे वसीम आ चुके हैं और दूसरा मुझे जो लगता है कि नवाज की जगह पे शायद अब वो शाहिद अफरीदी की जगह पे शायद जाहिद महमूद को कंसीडर कर रहे होंगे एज ए PSL में। वो अच्छे बॉलर हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान की। अगर शाहिद अफरीदी अनफिट हुआ है तो उनको स्पिनर की जरूरत होगी, मुझे लगता है कि वो जाहिद महमूद को ट्राई करेंगे। लास्ट 2 सीजन खेले भी हैं इनके साथ, कोयटा से खेले और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया, रिप्रेजेंट कर, जो बड़े अच्छे और टेस्ट में भी नाम है उसका जी। और मेरे ख्याल से लाहौर के एक्सपेक्टेड जो प्लेइंग 11 में उस पे नजर डाल लेते हैं कि भाई कौन से लोग उनकी टीम में होंगे। सबसे पहले तो आ रहे हैं जी शाहीन शाह अफरीदी और क्या अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, जबरदस्त उसके बॉलिंग। बाद आ जाए कामरान गुलाम की बात करें, फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, कामरान गुलाम है, मोहम्मद हफीज है, पिछला मैच बहुत अच्छा खेले मोहम्मद हफीज, उन्होंने 43 रन किए। उसके बाद जमान खान है, ये बड़ा अच्छा बॉलर है। इस साल की अगर आपको बेस्ट पिक की बात करें ना, अगर आप कहेंगे इस साल पाकिस्तान को कौन सा टैलेंट मिला, जिस तरह लास्ट सीजन में हमने हैदर अली की बात की कि पाकिस्तान को हैदर अली मिले, तो इस साल की अगर आप पिक की बात करें तो सबसे बड़ी पिक जमान खान है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की हम बात कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स अनफॉर्चुनेटली अब तक टूर्नामेंट जीत तो नहीं पाए, बट हमने देखा है कि ये अपने प्लेयर्स पे वर्किंग करते हैं, नए नए इमर्जिंग क्रिकेटर्स लेके आते हैं और वही प्लेयर जाके पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल फखर जमान की है, फिर शाहीन शाह, कुछ प्लेयर्स हैं, रऊफ की है और उसके बाद इस साल वो जमान को लेकर आए हैं और बड़ा अच्छा ये देखें, ये क्रेडिट जाता है सारी मैनेजमेंट को लाहौर कलंदर की, हमेशा वो टैलेंट ढूंढते हैं जो पाकिस्तान के लिए सर्व करें। मुझे ये बताएं अदनान भाई कि आज के मैच में आप किस टीम की विन को प्रेडिक्ट करते हैं? मेरे ख्याल से बारी सबसे पूछूंगा, कोयटा
कोयटा, कोयटा। आप किसको प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए मैंने तो जैसा कहा कि स्टैट पे बात करें तो लगता ये है कि जो चेस करेगी मेरा ख्याल है वो जीतेगी मैच, बट अगर मैं बात करूंगा तो जो पहले बैटिंग करेगी वो मैच चले जीतेगी। इस पे यही रहते हैं। मैं चलो लाहौर को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो है भी वैसे लौरिया। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीनॉर के मिट्ठू दी पैरट। देख लेते हैं कि वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। आइए देखते हैं। वैसे मिट्ठू भी समझदार हो गया, उसने भी वही टीम की विन प्रेडिक्ट की है जो जिनको आपने सपोर्ट किया, और मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने कल रात वाला मैच देख लिया। देखो कोटा बड़ी अच्छी कल टीम अगर है। मैं बात करूं कोटा की, तो कोटा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, उनको बहुत रन हो गए। आज मुझे लगता है कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि इनकी बेंच पे इतनी स्ट्रेंथ है कि ये 200 रन कर सकते हैं, और जब 200 रन होते हैं तो सेकंड टाइम बॉलिंग में आप दूसरी टीम को प्रेशर में ला सकते हैं। आपको अगर margin मिल जाता है ना defend आपने ही करने का। 250 कर लिया, कल तो जैसे रॉय और एहसान अली अच्छा खेल गए, पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज करेंगे तो आपका मैच बन गया। उसके बाद उमर पावर अकमल आया तो छह ओवर में मैच 72 फिनिश हो गया। रन इन्होंने स्कोर किए थे, अगर दूसरा हाईएस्ट इनका स्कोर था। देखिए पावर प्ले में। हमेशा T20 के अंदर या ओडीआई के अंदर भी आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको बाद में यूटिलाइज करते हैं। अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो आप डिफेंड करते हैं, अगर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है फिर आप चेज करते हैं। ये तो कोयटा ग्लैडिएटर ने इस चीज को रियलाइज कर लिया, समझ लिया अपनी बैटिंग कॉम्बिनेशन के बाद कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है। और मेरा ख्याल है जो भी सिचुएशन होगी पर वो हमेशा इरफान chase भाई के लिए आज जाएंगे। आपको बता दो, कोटा अगर आज टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करेगा। नहीं मेरा नहीं ख्याल, चले, वो हमेशा let's see। चेस के ये लिए अब जाएंगे। toss पे इस पे depend हम होगा। ट्रीट रखते हैं, हाँ। ठीक है। इस पे हसीब आप गवा रहिएगा। जिस तरह कल कोटा ने आप वो छोड़ दें, चले, अब ठीक है, डन हो इस पे गया। ट्रीट होगी। जितनी अच्छी फॉर्म में लाहौर के अंदर है, जमान खान परफॉर्म कर रहा है, शाहीन शाह कर रहा है, ऊपर से हाईएस्ट रन स्कोरर हमारे पास फखर ये जमान जितने है। बैट्समैन हैं Then लाहौर के, कामरान अगर इनको गुलाम, आप मोहम्मद प्रेशर हफीज में ने भी लाना चाहते हैं पिछले तो मैच उनको में सेकंड टाइम 40 आप ये छोड़ दे, ये हमारी डील हो चुकी है। हम दोनों में से कोई ट्रीट देगा। अगर सरफराज कैप टॉस जीतेगा तो सरफराज चेस के लिए जाएगा। आप कह रहे हैं नहीं, पहले चेस बैटिंग नहीं, पहले बैटिंग करेगा। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ चेस के लिए जाएगा। तो इसी Okay. पे तो हमारी ट्रीट अच्छा है। मेरे लिए चलें, विन विन सिचुएशन है, हारे जो भी ट्रीट मुझे मिलेगी। ठीक है चले, आपका अच्छा, फायदा हो जमान खान गया। की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बहुत इफेक्टिव और बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर अब तक नजर आए हैं, और कैप्टन इनको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि भाई जाओ आखिरी ओवर में जाके स्कोर डिफेंड करो। एक मरतबा तो कर गए, दूसरे ओवर में ये था कि इनको 5 और कुछ रन थे वो डिफेंड करने का मौका मिला, लेकिन वैसे कर नहीं पाए। लेकिन कॉन्फिडेंस कितना बूस्टर होगा इनके लिए? हाँ जी बिल्कुल। आपका मैंने जिस तरह कहा कि इस साल की सबसे बड़ी जो पिक आपको नजर आई है, सबसे बड़ा जो टैलेंट नजर आया वो जमान खान है। इनको थोड़ा हमने केपीएल में भी देखा था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई, बट इस पीएसएल में जिस तरह की क्रंच मोमेंट के ऊपर आके देखें, T20 गेम सारी नर्व्स की गेम है। आप जिस प्लेयर का बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में फर्क ये होता है कि जो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखता है, प्रेशर को हैंडल करता है, अब्जॉर्ब करता है, वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। जो प्रेशर को गेज नहीं कर पाता, उससे बाहर नहीं आता, वो कोलैप्स कर जाता है, चाहे वो टीम हो या इंडिविजुअल प्लेयर हो। पर मेरी एक नज़र में एक और यंगस्टर है जो कल इस्लामाबाद से खेला है, जमीर। उसने पहला ओवर बड़ा आउटस्टैंडिंग किया, उसने बड़ी अच्छी पेस से बॉलिंग की। एक ओवर में उसने 7 रन दिए। अगर इस्लामाबाद उससे काम ले सकता है तो जरूर ले, उसको 4 ओवर देखे बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा। जैसे उसकी बॉडी लग रही थी, जिस तरह का वो बॉल कर रहा था, मेरे ख्याल से वो भी बड़ा अच्छा एक टैलेंट है, बड़ा अच्छा एक यंगस्टर। और हमेशा की बात है कि पीएसएल हमें हर साल कोई ना कोई टैलेंट दे रहा है। जैसा लास्ट सीजन की बात करें तो शाहनवाज धानी मिले पाकिस्तान को, इस दफा हमें जमान मिले, तो ये बड़ी खुशाइन सा है ना। मैं बट एक्सपेक्ट करता हूँ इस पीएसएल से कि हमें यंगस्टर बैट्समैन भी मिलने चाहिए। हमें पूरे 7 सीजन के अंदर सिवाय हैदर अली के कोई बैट्समैन नहीं मिला। तो बॉलिंग तो हमें हर साल कोई ना कोई मिल रहा है। शाहीन मिला, हारिस रऊफ मिला, अभी ये 2 प्लेयर्स की हमने बात की, बट बैट्समैन भी इसी तरह कंसिस्टेंट आने चाहिए। अच्छा, प्रेशर सिचुएशन में बात कर रहे थे कि भाई जो भी बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, प्रेशर को, नर्व को अच्छी तरह डील करता है, वो जाके फ्लरिश भी करता है और जीतता है, मैच जितवाता है। जमान खान की अच्छी बात ये है कि ऐसे क्रंच मोमेंट्स में ये हंसते मुस्कुराते आपको नजर आते हैं, कूल एंड काम एंड कंपोज नजर आते हैं। इरफान भाई आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि बैट्समैन क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड बन गया है वो T20 क्रिकेट बन गया। आपका कोई ये जितने प्लेयर है 4 डे खेलना नहीं चाहते, क्योंकि 4 डे 4 दिन की क्रिकेट होती है। अगर इनको बैटिंग करते हुए देख लें, ये सिर्फ 8 से 10 बॉल खेलते हैं, इनको फिक्र नहीं होती। बैट्समैन डेवलप होंगे आप जब तक आपके 4 डे नहीं खेलेंगे, आपके बैट्समैन में पेशेंस नहीं आएगा।